तो अब देखते हैं कि इस मंत्र से हमें क्या सीख लेना चाहिए कि हमें किरणों की तरह विद्वानों की क्या कार्य हैं, विद्वान कैसे सोचते हैं वो, और सूर्य के तुल्य इस तरह से इसमें कह रहे हैं कि हमें ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए और हमें विद्वानों का धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि विद्वान सूर्य के तुल्य जैसे हमारी इंद्रियां और किरणों के समान पवित्र करने वाले, मतलब विद्वान और वायु दोनों पवित्र करती हैं। विद्वान भी पवित्र करते हैं, वायु भी पवित्र करती हैं। किरणों के समान वायु और विद्वान पवित्र करते हैं। पवित्र कैसे करते हैं देखेंगे आगे, मतलब ये सिद्ध ही है। तो इसलिए हम विद्वानों की भी प्रशंसा कर रहे हैं। फिर बाद में कह रहे हैं कि विद्वान तू परमात्मा की प्रशंसा कर और परमात्मा से जितने तूने अपना पवित्र करने वाला गुण पाया है इसके लिए तू प्रशंसित होना, मतलब एक तरह से कि आपका गुण, आप में वो गुण बहुत अधिक है, इसलिए आप पवित्र कर पा रहे हो। जब किसी में की प्रशंसा होगी किसी की, तो मतलब वो गुण उसमें बहुत ज़्यादा होगा, तो वो अब दूसरों को भी प्रभावित कर सकता है, दूसरों को भी पवित्र कर सकता है। इसलिए विद्वान दूसरों को पवित्र प्रभावित कर देते हैं। तो इसमें ऐसे ही देखते हैं कि विद्वान, जैसे विद्वानों के जो भी विद्वान ऐसा होता है जो अपने किए हुए कर्म से अगले कर्म में तालमेल जोड़ता है, कि जैसे मैंने पहले कर्म किए, हम ऐसे हैं कि हम जो पहले कर्म करते हैं वे भी अधूरे ही करते हैं, भले ही उनका परिणाम मिला पर वे हम अधूरे करते हैं। विद्वान पूरा ही काम करता है जिससे वो सीख ले तो अगला काम भी वो पूरा ही करे। विद्वान जो भी काम कार्य करेगा वो पूरा करेगा। एक तरह से वो इसमें रखा है विज्ञान और वेदवाणी प्राप्त हो, मतलब वेदवाणी वही है जैसे कि वेदवाणी, विद्वान होता है जो तुरंत, वेदवाणी विज्ञान तो वही होता है ना जो हम तुरंत करें, जो तुरंत कार्य में लाए। जैसे हमने वेदवाणी पढ़ी उसको तुरंत कार्य में लाए, जब तक तुरंत कार्य में नहीं लाएंगे तब तक कुछ उसका परिणाम नहीं होगा, फल नहीं मिलेगा। जो हमने पढ़ा उसको तुरंत कार्य करे, उसका जो हमने पढ़ा है तुरंत उसको परिणाम में लाए, तुरंत उस पर कार्य करे। और हम तो आधा भी करते हैं, भले ही हम कर ना पाए, हम थोड़ा भी करें, विद्वान तो पूरा ही करता है और फिर उससे अगला कार्य करता है, क्योंकि उसमें इतनी कैपेबिलिटी होती है, उसमें इतनी क्षमता होती है विद्वान में कि वो वेदवाणी को पढ़ते ही उसका पूरा अर्थ, पहले तो उसका पूरा अर्थ एक तरह से समझ लेगा, फिर उस पर तुरंत कार्य कर देगा, पूरा का पूरा अर्थ समझेगा, पूरा पूरा कार्य करेगा। तो इससे विद्वान हमें प्रभावित करते हैं, खुद भी प्रभावित होते हैं। तो यही सीखना चाहिए कि हमें तुरंत उसका अर्थ समझें। पहले जब हम पूरा कार्य करेंगे ना अपना, तो अगली बार हम पिछली बार जब हमने पूरा कार्य करेंगे तो अगली बार उसमें सहायता मिलेगी, जिससे कि हम पूरा उसका अर्थ समझेंगे और फिर अर्थ समझ करके वो कार्य हम एक तरह से उसको तुरंत कर देंगे, मतलब उसको कहीं पर रुकेंगे नहीं, उसको तुरंत कार्य में लाएंगे जिससे तुरंत परिणाम मिले। परिणाम में भी हम खेद नहीं करेंगे, हम मतलब तुरंत परिणामी वाले हो जाएंगे। हम परिणाम हमारा तुरंत आने लग जाएगा कि हम जिससे कि तुरंत परिणाम ला पाए। किसी भी कार्य को करते हुए तुरंत कार्य करेंगे हम, जैसे कि हमने वेदवाणी पढ़ ली, हम तुरंत ऐसा विज्ञान हो जाएगा कि हम उस कार्य को तुरंत करने लग गए। जैसे कुछ पढ़ा तो तुरंत करेंगे, पूरा करेंगे, तुरंत करेंगे। तो यही था इसमें।